फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 गलतियों की जिन्हें अगर आप सोने से पहले करते हैं तो इनसे आपके मसल ग्रोथ की स्पीड काफी कम हो सकती है या फिर रुक भी सकती है। तो देखिए, आपको अक्सर इन बातों का तो पता होता है कि मसल ग्रोथ करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही काफी ज्यादा जरूरी हैं, पर इससे अलग बहुत सी डेली लाइफ से जुड़ी ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते हैं और इन गलतियों को करने की वजह से ही बहुत सारे लोग अपनी मसल ग्रोथ नहीं कर पाते और फिर ऐसे लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम हर चीज तो सही से कर रहे हैं और इसके बाद भी हमारी मसल ग्रोथ नहीं हो रही और फिर ऐसे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद उनके अंदर ही कोई कमी है। तो देखिए, आपके अंदर बाकी कोई कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ी जानकारी की कमी आपके अंदर हो सकती है जिस वजह से आप भी इन 5 गलतियों में से शायद कुछ गलतियां कर रहे हो। तो चलिए जानते हैं गलती नंबर 1 को, जो कि है ईटिंग बिफोर यू स्लीप, यानी कि सोने से कुछ देर पहले ही खाना खाना। अब शायद आप में से कुछ लोग ये बात सोच रहे होंगे कि रात में खाना खाना तो काफी जरूरी होता है। तो देखिए, ये बात एकदम ठीक है, पर सोने से सिर्फ आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले खाना खाना आपके मसल ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो कैसे, चलिए जानते हैं। तो देखिए, हमारी जो बॉडी होती है वो सर्केडियन रिदम पर काम करती है, यानी कि जब हम सुबह में जागते हैं तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट एकदम फ्रेश और एक्टिव होता है और काफी अच्छे से काम करता है। और जैसे जैसे रात का टाइम करीब आता जाता है वैसे वैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी स्लो होते जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन के बाद हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को भी आराम चाहिए होता है। तो रात के टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी स्लो हो जाता है और अगर आप ऐसे में रात में सोने से पहले खाना खाते हैं और फिर आधे या 1 घंटे बाद आप सो जाते हैं तो इससे आपके खाने का जो डाइजेशन होता है, यानी खाना हजम होने की जो प्रोसेस होती है, वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे बहुत सी बार तो आपको कब्ज की शिकायत भी हो जाती है और खाना भी आपका सही से हजम नहीं हो पाता, क्योंकि रात में सोते हुए जिस टाइम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आराम की जरूरत होती है उस टाइम आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खाना हजम करने के काम पर लगा देते हैं, जिस वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इससे काफी बुरा असर पड़ता है और खाना भी आपका सही से हजम नहीं होता, जिससे खाने के जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी को नहीं मिल पाते। और दूसरा निगेटिव असर ये पड़ता है कि खाना खाकर थोड़ी देर में ही सो जाने से आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको बस करना इतना है कि रात में आपको सोने और खाने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखना है, यानी अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपको 7 या 8 बजे तक खाना खा लेना है और खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट टहलना भी आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि शाम में जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप डिनर कर लें, क्योंकि रात जितनी होती जाती है उतना ज्यादा आपका डाइजेशन स्लो होता जाता है। गलती नंबर 2 जानने से पहले फ्रेंड्स, इसी तरह की फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गलती नंबर 2 है एक्सरसाइज राइट बिफोर यू स्लीप, यानी सोने से ठीक पहले एक्सरसाइज करना। तो देखिए, हम में से बहुत सारे लोगों का ये रूटीन भी होता है कि हम सारे दिन अपने काम को खत्म करके फिर हम रात के टाइम एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद जल्दी से खाना खाकर या फिर डाइट लेकर हम सो जाते हैं। और हम में से बहुत से लोगों को ये तरीका अच्छा लगता है और उन्हें ये लगता है कि ऐसा करने से पूरी रात हमारी बॉडी को रिकवरी का टाइम भी मिल जाता है। तो देखिए, ये बात तो ठीक है कि अगर आप शाम में वर्कआउट करते हैं तो पूरी रात आपकी बॉडी को रिकवरी का टाइम मिल जाता है, पर अगर आप सोने से ठीक पहले यानी सोने से आधा घंटा या 1 घंटे पहले हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, जिससे कि आप काफी सारा लोड अपनी बॉडी पर डालते हो और फिर आप आधे या 1 घंटे बाद सो जाते हो, तो ये आपकी बॉडी के सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और ऐसा इसलिए है कि जब हम हाई इंटेंसिटी के साथ हार्ड वर्कआउट करते हैं तब उसके कुछ घंटे बाद तक आपकी बॉडी पर स्ट्रेस काफी बढ़ा हुआ होता है और जब आप इस स्ट्रेस के साथ सोने चले जाते हैं तब आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है और आपको डीप क्वालिटी की अच्छी नींद नहीं आ पाती। भले ही आप लेटने के बाद सो भी जाएं, पर रात में आपकी नींद डिस्टर्ब होती रहती है। और आप शायद जानते होंगे कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपके मसल सेल्स टूट जाते हैं और जब आप रात में सो रहे होते हैं उस टाइम ही आपके टूटे हुए मसल सेल्स की रिकवरी होती है और इस रिकवरी प्रोसेस में ही आपके मसल्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मोटे बनते हैं। पर ये रिकवरी प्रोसेस रात में सोते हुए तब अच्छे से हो पाती है जब आप अच्छी क्वालिटी की डीप नींद ले पाते हैं। तो सोने से ठीक आधे से 1 घंटे पहले वर्कआउट करने से आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और आपको सोने में डिस्टरबेंस होता है। तो ऐसा कोई भी काम जिससे आपको रात में सोने में डिस्टरबेंस होता हो, ऐसे किसी भी काम को आपको नहीं करना चाहिए और आपको करना ये चाहिए कि आपको सोने और वर्कआउट के बीच में लगभग 2 से 3 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए, जिससे कि
आपके मसल्स पर स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है और तब जाकर आप एक अच्छी क्वालिटी की नींद ले पाते हैं। वैसे फ्रेंड्स, सोने से पहले अगर आप टहलते हैं या फिर हल्की फुल्की जॉगिंग आप करते हैं तो इससे आपकी नींद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, तीसरी और एक काफी बड़ी गलती है रात के टाइम कॉफी या कोई कैफेनेटेड ड्रिंक पीना। तो बहुत सारे लोग रात में खाने के बाद कॉफी पीते हैं या फिर अगर रात में वर्कआउट आप करते हैं तो कोई कैफेनेटेड ड्रिंक या फिर कॉफी आप वर्कआउट से पहले पीते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉफी पीने से या कैफेनेटेड ड्रिंक रात में पीने से आपकी जो नींद है वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। और इसका रीजन ये है कि कॉफी के अंदर या कैफेनेटेड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन मौजूद होता है और कैफीन आपकी बॉडी में अलर्टनेस, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए होता है, ताकि आप किसी भी काम पर अच्छे से ध्यान दे पाएं। और कॉफी पीने के बाद आपका दिमाग भी एकदम एक्टिव हो जाता है और इसीलिए कॉफी को लोग सुबह में उठकर पीते हैं या फिर वर्कआउट से पहले पीते हैं, जिससे कि वो एकदम एक्टिव और फ्रेश महसूस कर सकें और उन्हें आलकस या फिर नींद भी ना आए। तो इसीलिए अगर रात में 7 या 8 बजे या उसके बाद कॉफी आप पीते हैं तो इससे रात में लेटने के बाद आपको सही से नींद नहीं आ पाती और आपकी नींद डिस्टर्ब ही रहती है। और हमने आपको ऊपर के पॉइंट में बताया था कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होती रहेगी तो आपके मसल्स की रिकवरी बिल्कुल भी सही से नहीं हो पाएगी। तो कॉफी अगर आपको पीनी है तो आप जिस टाइम सोते हैं उस टाइम से 4 से 5 घंटे पहले ही आप कॉफी पी सकते हैं। और अगर आप रात में वर्कआउट करते हो और उससे पहले कॉफी या कोई कैफेनेटेड ड्रिंक आप पीते हो तो उसके लिए आप अपने वर्कआउट की टाइमिंग को रात में ना करके शाम के किसी टाइम पर कर सकते हो। गलती नंबर 4 है सोने से पहले अल्कोहल का इस्तेमाल करना। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग अल्कोहल का इस्तेमाल सोने से पहले नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग सोने से पहले अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोग ये सोचते हैं कि इससे उन्हें बेहतर नींद आएगी, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद जब आप सोते हैं तो इससे रात में एकदम से आपकी नींद बार बार खुलती रहती है और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी नहीं रहती। इसके अलावा अगर आप दिन में भी अल्कोहल पीते हैं तो उसका भी नुकसान आपको मिलता है, क्योंकि अल्कोहल आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस में रुकावट बनता है, यानी आपकी बॉडी अल्कोहल की वजह से प्रोटीन को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, यानी प्रोटीन आपके मसल्स को सही तरह से नहीं मिल पाता। इसके अलावा अल्कोहल लेने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। तो अल्कोहल दिन में भी अगर आप लेते हैं तब भी नुकसान आपको मिलता है, पर अगर आप रात में इसे सोने से पहले लेते हैं तब आपकी नींद को भी ये डिस्टर्ब कर देता है। गलती नंबर 5 है यूजिंग फोन और लैपटॉप बिफोर स्लीप। तो आजकल रात में फोन या लैपटॉप चलाने की गलती हम में से काफी सारे लोग करते हैं और जब आप लोग फोन या लैपटॉप चलाते हैं और इसके अंदर से जो ब्लू लाइट्स निकलती हैं वो डायरेक्ट आपके दिमाग पर असर करती हैं, जिससे आपका दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता और इससे भी आपको देर तक नींद नहीं आती। और दूसरा, जब आप रात में देर तक मोबाइल अगर चलाते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती या फिर जो सोने का सही टाइम है उस पर आप नहीं सो पाते। और फ्रेंड्स, हर पॉइंट में हम आपको बार बार नींद पूरी करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज के बाद तीसरी सबसे जरूरी चीज मसल ग्रोथ करने के लिए रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी की नींद ही होती है, क्योंकि सोते हुए ही आपके मसल ग्रोथ करते हैं। और दूसरा, रात में सोते हुए ही आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बनते हैं, जो कि आपके मसल ग्रोथ और हाइट ग्रोथ के लिए काफी जरूरी होते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपको बताई गई इन 5 गलतियों को करने से बचना है। तो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।